Okay. Prose is our everyday speech that we speak in full sentences or ideas in a form of essays or any piece of criticism or critical work or novels or short story. These all are called prose. In prose, you write your statements or your ideas in a very straightforward language. You don't use any musicality, metrical form, versus form, or you don't even use you can see any rhyming scheme. ठीक है, तो ये होती है prose. What is the difference between prose and poetry? Poetry is in musical form. It has complete rhyming scheme, like it ends on, like I'll give you simple example: twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Now star are, this has a rhyming scheme, this has element of musicality in it. ये prose है. You can see the example in front of you. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep. अब ये एक आइडिया है जो कि पोएट ने प्रेजेंट किया है, लेकिन उसने म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया, उसने उसकी राइमिंग स्कीम रखी है. तो ये हमारे पास एक उसकी कौन सी फॉर्म है, हमारे पास पोएटिक फॉर्म है. इसी को अगर हम थोड़ा सा जो है नीचे देखें, हमारे पास एक और एग्जांपल है. द वुड्स लुक्स लवली अगेंस्ट setting darkness, and as I gaze into mysterious depths of forest, I feel like lingering here longer. अब उसी वही आइडिया एक प्रोजिक फॉर्म में है, कंप्लीट डिटेल के अंदर आपको नजर आ रहा है, विद फुल पंक्चुएशन मार्क और फुल ग्रामेटिकल आइडिया. अब देखें, इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊं, अब दोनों को आप देखें कैसे हैं. यानी पोएट्री वो होती है जिसके अंदर आप जो है उसके रदीफ, काफिये और ये सारे मिला के बात करते हैं. उसके अंदर एक थोड़ा सा जो है ना एक म्यूजिक वाला टच दे रहे होते हो. ठीक है, जैसे अब इसमें है डीप कीप. ठीक हो गया. इसी तरीके से प्रोज वो होती है जो एक सीरियस नोट होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ह्यूमरस एज वेल. आई मीन उसके अंदर ह्यूमर का एलिमेंट भी होता है, बट बेसिकली प्रोज इज a clear, straightforward idea or a statement. Is it clear? अब इसकी एग्जांपल आप Yes. ऐसे ले लें. You must have read any you have read daffodils in your intermediate, and now you people have read Bacon's one of Bacon's essays, of truth. अब ऑफ ट्रूथ में कहीं आपको कोई म्यूजिकलिटी का एलिमेंट मिला है, कहीं कोई उसके अंदर राइमिंग स्कीम मिली है, कोई उसके अंदर मीटर आपको मिले हैं? ऑफ कोर्स नॉट. लेकिन उसके अंदर आपको क्या मिला है? उसके अंदर आपको मिला है एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रुथ बाय बेकन. एक क्रिटिसिज्म मिला है आपको, उसके ऊपर तनकीद मिली है. तो ये सारा क्या है हमारा? ये हमारा प्रोज है. ठीक हो गया. अच्छा, इसी तरीके से सम कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोज: नॉन फिक्शनल प्रोज, फिक्शनल प्रोज, heroic prose, prose poetry. Non-fictional prose is a literary work that is mainly based on facts, though it may contain fictional element in certain case. ठीक है, ये भी एक लिटरेचर का ही पीस ऑफ वर्क होता है जिसमें हमारे पास नॉवेल्स हो सकते हैं. ठीक है, सॉरी, जिसमें हमारे पास कोई बायोग्राफीज और एसेज होते हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं बेकन के एसेज. फिर हमारे पास फिक्शनल प्रोज आ जाते हैं, जैसे कि नॉवल है. फिर हमारे पास हीरोइक प्रोज आ जाते हैं, जैसे कि टेल्स ऑफ लेज. जैसे बेवुल्फ आपने अभी पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर का जो एक हमारे पास बल्कि वो एक पोएट्री थी. बेवुल्फ इज नॉट नॉट पोएट, but it is combination of both. It is a tale of legends, Beowulf, और उसकी आगे फिर बाकियों की टेल है. It is mixture of prose and poetry. Then you have prose poetry. इसमें बिल्कुल आपकी क्लियर एग्जांपल आ जाती है बेवुल्फ की, कि वो है प्रोज पोएट्री, फिर इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है. ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतना आज के लिए काफी है.